हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिलायबिलिटी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वैलिडिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, जिसमें आपने फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरिया वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कवर करी थी। सो वंस वैलिडिटी आपने चेक करी है क्वेश्चनर की, नाउ इट इज टाइम टू चेक दी रिलायबिलिटी। सो रिलायबिलिटी हम डिस्कस करते हैं। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और वेन एवर यू स्टार्ट विद योर डेटा कलेक्शन, रिलायबिलिटी टर्म या रिलायबिलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पूरा अवेयर होना चाहिए। क्योंकि रिलायबिलिटी अगर नहीं होगी तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई योर क्वेश्चन। So reliability is what? Reliability is commonly defined as the degree of consistency of a measure. So जो आपका measure है, जो आपका क्वेश्चनेयर है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है? सो रिलायबिलिटी इज एन इंडिकेटर ऑफ अ मेजर कंसिस्टेंसी। कितना कंसिस्टेंट है वो? कंसिस्टेंसी इज द की टू अंडरस्टैंडिंग रिलायबिलिटी। सो अ मेजर इज रिलायबल व्हेन डिफरेंट अटेम्प्ट्स एट मेजरिंग समथिंग कन्वर्ज ऑन द सेम रिजल्ट। So you keeps on getting the same result. That means it has reliability. So बार बार आप measure कर रहे हैं उन questions के through and you are getting the same result. That means that questionnaire is having that reliability. Reliability is there. सो एग्जाम्पल अगर हम बात करें रिलायबिलिटी की, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। अगर कोई टेस्ट कंडक्ट होता है एंड उस टेस्ट में 3 पार्ट्स हैं, 25 क्वेश्चन है एमसीक्यू, 2 ऐसे क्वेश्चन है और एक शॉर्ट उसमें केस है। सो इफ अ स्टूडेंट गेट 20 आउट ऑफ 25, 80% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेक्ट, we would expect that the student would score about 80% on essay and जो दूसरे क्वेश्चंस होंगे। फर्दर इफ अ प्रोसेसर, जो भी प्रोफेसर है, रिसर्च टेस्ट आर रिलायबल, अ स्टूडेंट शुड टेंड टुवर्ड्स कंसिस्टेंट स्कोर्स ऑन ऑल टेस्ट। सो ये एक टेस्ट की रिलायबिलिटी है। अगर कोई स्टूडेंट है जिसके कंसिस्टेंट या उस टेस्ट में कंसिस्टेंट मार्क्स आ रहे हैं, दैट मीन्स दैट टेस्ट हैज रिलायबिलिटी। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। एंड रिलायबिलिटी जब भी हम चेक करते हैं तो वी 3 टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी हम देख सकते हैं। वन इज टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, जनरली जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती है उसमें यूज होती है। देन यू हैव स्प्लिट हाफ एंड देन लास्ट वन इज इंटरनल कंसिस्टेंसी। सो स्प्लिट हाफ आप साइकोलॉजिकल वर्क में ज्यादा यूज करते हैं। एंड जो हम अगर मैनेजमेंट की बात करें, कॉमर्स की बात करें या फिर नॉर्मली एजुकेशन, तो उन सब में आप इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी ज्यादा यूज करते हैं। और जनरली लिकर्ट स्केल, जैसे हमने रेटिंग स्केल्स होते हैं तो उसमें लिकर्ट स्केल जब भी आप यूज करते हैं तो इंटरनल कंसिस्टेंसी आप यूज करते हैं। सो फर्स्ट है स्प्लिट हाफ, आइए डिस्कस करते हैं, जिसको हम जनरली साइकोलॉजिकल वर्क में यूज करते हैं। सो स्प्लिट हाफ मेथड ऑफ चेकिंग रिलायबिलिटी is performed by taking half the items from a scale and checking them against the results from other half. So कुछ ऑड नंबर आइटम्स है, जैसे ऑड क्वेश्चन है आपके 1 3 5, उनको आप एक सेट बना लेते हैं, इवन को एक सेट बनाते हैं एंड दोनों की आप कैलकुलेट करते हैं रिलायबिलिटी। एंड दोनों जो होते हैं चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट्स हैं। द टू स्केल हाफ शुड प्रोड्यूस सिमिलर स्कोर। तो सिमिलर स्कोर रिलायबिलिटी आनी चाहिए। एंड कोरिलेशन, जो कोरिलेट, दे शुड कोरिलेट हाईली। So the problem with split half method is determining the two halves. So main problem यही होती है कि आप कौन से वो दो हाफ में डिवाइड करेंगे। बट स्प्लिट हाफ इज आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, देन यू चेक द रिलायबिलिटी एंड द आंसर शुड बी सेम और ऑलमोस्ट इक्वल, सिमिलर। नेक्स्ट इज आप इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड। सो इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड के थ्रू भी यू कैन चेक द रिलायबिलिटी। सो द मोस्ट जनरल मेथड ऑफ रिलायबिलिटी एस्टिमेशन इज इंटरनल कंसिस्टेंसी। The internal consistency of a set of measurement items refers to degree to which items in the set are homogeneous. So जो सारे क्वेश्चंस हैं आपके, वो कितने एक साथ कोरिलेट कर रहे हैं, how homogeneous they are. Internal consistency was assessed using Cronbach alpha. अब आप कौन सा वो वैल्यू होगी जिसके थ्रू आप यूज करेंगे, वो है Cronbach alpha. So Cronbach alpha एक आपका कोफिशिएंट या फिर एक वैल्यू है जिसके थ्रू आप रिलायबिलिटी कितनी है वो आप बता सकते हैं। सो इंटरनल कंसिस्टेंसी, इट रिप्रेजेंट अ मेजर होमोजेनिटी और द एक्सटेंट टू विच ईच इंडिकेटर ऑफ अ कॉन्सेप्ट कन्वर्ज ऑन सम कॉमन मीनिंग। सो सारे जो आपके आइटम्स हैं, दे शुड कन्वर्ज, दे शुड बी होमोजीनियस। सो कोफिशिएंट अल्फा हम यूज करते हैं। अल्फा एक टर्म है, अल्फा एक वैल्यू है, और कोफिशिएंट अल्फा भी कैलकुलेट टू डिटरमाइन द वैलिडिटी। Coefficient represent internal consistency by computing the average of all possible split half. तो इसका बैक कैलकुलेशन इज सारे जो पॉसिबल स्प्लिट हाफ होगा रिलायबिलिटीज, उन सबका एवरेज करता है।
सो क्रॉनबेक अल्फा में जैसे हमने बोला, बिफोर क्रॉनबेक अल्फा हम स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी यूज करते थे. क्रॉनबेक अल्फा में वी एवरेज ऑल पॉसिबल स्प्लिट हाफ, एंड इट कैन बी यूज फॉर आपका डिकोटमस एंड कंटिन्यूअसली स्कोर्ड वेरिएबल. डिकोटमस मींस यस नो भी है आपके पास, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं. देन दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रॉनबेक अल्फा. सो कैलकुलेशन अगर आपको करनी है तो दिस इज द फॉर्मूला. एंड जनरली एसेंशियल्स क्या है इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए? मिनिमम वैल्यू जो है 0.07 होनी चाहिए, 0.7. सो दैट इज द वैल्यू. अगर इससे ज्यादा है दैट मीन्स योर जो आपका क्वेश्चनर है इट हैज रिलायबिलिटी. सो कोफिशिएंट जो रेंज होती है वो 0 से 1 होती है अल्फा की. अगर वो 0.8 से 0.95, 0.80 से 95 है दैट मीन्स इट हैज गुड रिलायबिलिटी. अगर 0.7 से 0.8 है दैट मीन्स इट हैज 0.8 to 0.9 that means very good reliability. 0.7 to 0.8 that means good reliability, and 0.6 to 7 that means it has fair reliability. अगर 0.6 से कम है that means it has poor reliability. So जो आपका स्केल है पूरा, उसकी रिलायबिलिटी की वैल्यूज जो है क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यूज ये हैं. तो जनरली आपकी 0.7 से तो ऊपर आनी चाहिए, दैट मीन्स इट हैज अ गुड रिलायबिलिटी. एंड नेक्स्ट इज टेस्ट रीटेस्ट, जिसको हम जनरली एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में यूज करते हैं. सो टेस्ट रीसेट मेथड जो है दैट इज ऑफ डिटरमाइनिंग रिलायबिलिटी इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रिंग द सेम स्केल और मेजर to the same respondent at two separate times to test the stability. So same respondents को आप एक बार मेजर करते हैं, फिर उसके बाद फिर से वही स्केल प्रेजेंट करते हैं, एंड देन वो respondents को बोलते हैं कि आप उसको फिर से फिल करें, एंड जो आंसर्स हैं दैट शुड बी सिमिलर. तो इसलिए टेस्ट रीटेस्ट. सो यू टेक अ रीटेस्ट अगेन ऑन द सेम respondent. So test retest reliability represent a measures repeatability. जितनी बार आप रिपीट कर रहे हैं सेम आंसर इज कमिंग. Next is measure of test retest reliability pose problem that are common to all longitudinal studies. Like the pre-measure or first measure may sensitize the respondent to their participation in the research project. तो generally क्या इसमें जो problem आती है that means जो researcher हैं, जो respondents वो उनको idea हो जाता है कि yes हमारे पे experiment हो रहा है या हम project में involve है, और फिर जो उनके आंसर्स हैं वो थोड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. सो दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशन विद टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी. सो दिस इज द ओवरऑल कंपैरिजन. तीन तरह के मेथड हम यूज करते हैं. तो टेस्ट रीटेस्ट में आप चेक कैसे कर सकते हैं? कोरिलेशन है, एंड फिर यू हैव क्रॉनबेक अल्फा, इंटरनल कंसिस्टेंसी एंड स्प्लिट हाफ मेथड. सो दो मेथड आप यूज कर सकते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी, स्प्लिट हाफ एंड क्रॉनबेक अल्फा, एंड वन मेथड इज टेस्ट रीटेस्ट. So that is all under reliability. So we have covered validity and reliability. So different approaches of validity या different types of validity हमने discuss करी previous video में, and इसमें हमने reliability क्या है और reliability को आप जब test करते हैं तो methods जो है उसको test करने के लिए, तो internal consistency है, split half है और test retest method है. तो ये तीनों में से आप यूज कर सकते हैं. जनरली हम इंटरनल कंसिस्टेंसी जिसमें क्रॉनबेक अल्फा जो होता है उसको हम यूज करते हैं, क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू को हम यूज करते हैं. एंड क्रॉनबेक अल्फा वैल्यूज की रेंजेस आपको पता होनी चाहिए, एंड जनरली इट शुड बी ग्रेटर देन 0.7. कैलकुलेशन जो है यू कैन यूज सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू. सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्चुअली और मैनुअली कैलकुलेट दी क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू. So that is all under reliability. So thank you so much.